नमस्कार। आज हम इस वीडियो में 3 प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि एक जो है वो प्रीवियस ईयर आईबीपीएस के क्वेश्चन है और 2 ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस के लिए हम करेंगे। उसमें से एक क्वेश्चन एक हमारे फेसबुक यूजर जो है प्राशु, उन्होंने पूछा था, जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है इसको शॉर्ट में। क्वेश्चन क्या था? ए को 25% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, बी को 40% के प्रॉफिट पे बेचा रहा है। टोटल प्रॉफिट 178 रुपीज का हुआ। ए का कॉस्ट प्राइस बी के कॉस्ट प्राइस से 120 रुपए कम था, तो बी का कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है। यदि दोनों का कॉस्ट प्राइस एक जैसा रहता, ए और बी का कॉस्ट प्राइस समान रहता, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था कि प्रॉफिट एक पे 25 दूसरे पे 40, तो नेट प्रॉफिट 25 और 40 का जोड़ कर देते 65 अपॉन 2 करते 32.5%। 32.5% प्रॉफिट आ जाता और वो 178 रुपए के बराबर होता। फिर हम 1% निकाल के जिसका भी कॉस्ट प्राइस निकालना होता आराम से निकाल लेते। लेकिन यहाँ 120 रुपए कॉस्ट प्राइस में जो डिफरेंस है उसके कारण से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, 120 रुपए जो डिफरेंस है, हम एक काम करते हैं, इसको भी इक्वल कर देते हैं। इक्वल कैसे करेंगे? ए का कॉस्ट प्राइस हम 120 रुपए और बढ़ा देते हैं, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस एक जैसा हो जाएगा। अब ए का कॉस्ट प्राइस अगर 120 बढ़ा रहे हैं तो ए को प्रॉफिट कितना हुआ था? 25%, तो 120 रुपए के ऊपर प्रॉफिट भी ऐड होगा। अब 120 अगर हमने ए का सीपी बढ़ाया प्लस 120 कर दिया, तो प्रॉफिट में भी इसका 25% बढ़ जाएगा। इसका 25% कितना आएगा? 30 रुपया। 30 रुपये प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। अब तो 178 के बदले कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 178 प्लस 30, 208। अब ये 208 प्रॉफिट हो रहा है, तब हो रहा है जब हमने ए और बी दोनों का कॉस्ट प्राइस एक समान कर दिया है। और अगर एक समान हो गया, दोनों का इक्वल कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट 25% और 40%। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा? 25-40 का ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 65/2, 32.5%। प्रॉफिट 32.5 जो आया वो 208 के बराबर है, तो 100 कितना होगा? और 100 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 क्या आएगा? ए और बी दोनों का टोटल मिला के कॉस्ट प्राइस कितना है वो निकाल लेते हैं पहले अपन। ये कट जाएगा आपका 13 टाइम्स, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 25 440, और यहाँ 13 1 13 5 6 16 100 ठीक है। 16 6 64 640 रुपए। 640 क्या आया अपना? ये आया कि ए और बी दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस है 640 रुपए। अब ये सवाल तब हल हुआ है जब अपना कॉस्ट प्राइस हमने सेम माना है। कॉस्ट प्राइस सेम मानना है तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 320 और दूसरे का भी 320, ये ए का ये बी का। लेकिन ये कब आया है कॉस्ट प्राइस? जब हमने दोनों को इक्वल किया था। इक्वल करने के लिए क्या किया था? ए में 120 रुपए हमने ऐड किए थे, तो क्वेश्चन का जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगा, ए का ये बढ़ा हुआ कॉस्ट प्राइस है, इसमें से 120 आप कम कर दीजिए, ये हो गया 200। तो ये कॉस्ट प्राइस किसका हुआ? ए का 200 और बी का 320। इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। हमसे पूछा क्या था? बी का कॉस्ट प्राइस, तो अपना आंसर फिगर 320 रुपए। बी का कॉस्ट प्राइस 320 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति एक टीवी को सेल करता है 9400 में, तो उससे कुछ लॉस हो रहा है। अब यदि वह व्यक्ति उसी टाइप का दूसरा टीवी एक और सेल करता है 10,600 में, तो इस टाइम पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है? जितना पहले लॉस हुआ था उसका डबल, 2L, मतलब जो लॉस हुआ है उसका डबल इसमें प्रॉफिट हो रहा है। ये अमाउंट है, अमाउंट का कंपैरिजन है। तो पूछा है कि टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या है। इसको हम प्रॉफिट लॉस के बजाय एक बहुत अच्छा टेक्निक है, उससे हम देखते हैं। अपने पास 2 सेल प्राइस है, एक है 9400, दूसरा है 10,600। ये भी एसपी है, ये भी एसपी, ठीक है। ये यहां से यहां तक का इसका
ट्रेवल है। अब इस सेल प्राइस और इस सेल प्राइस के बीच में कहीं कॉस्ट प्राइस होगा, इस आइटम का टीवी का कॉस्ट प्राइस इसी दोनों के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ सेल प्राइस एक हो रहा है तो इसको लॉस हो रहा है, यहाँ सेल प्राइस जो है 10,600 उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो ये लॉस और प्रॉफिट के बीच का ही कोई फिगर है, इसका कॉस्ट प्राइस होगा। अब वो क्या हो रहा है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। 9,400 में अगर बेच रहा है वो, तो उसको कुछ एग्जांपल मान लीजिए इतना लॉस हो रहा है, ठीक है। ये सीपी अपन मान लेते हैं, यहाँ एसपी है और यहाँ एसपी। अब यहाँ पे उसको लॉस हुआ 9,400 में सेल करने पे उसको कितना लॉस हुआ है, जो कि 10,600 बेचने में जितना उसको प्रॉफिट हुआ उस लॉस का डबल अमाउंट है। इसका मतलब है कि अगर 9,400 में यहाँ अगर अपन सीपी मान लेते हैं, तो यहाँ से ये एसपी जो है 9,400 ये कम था सीपी से, इसलिए इसको लॉस हुआ, और ये उससे ज्यादा है इसलिए इसको प्रॉफिट हुआ। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये जो सेलिंग प्राइस है 10,600 वाला, इसको सेल करने पे जितना ये जो अमाउंट है लॉस का, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का डिफरेंस लॉस होता है, ये जितना अमाउंट था उसका डबल अमाउंट इसको प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस के बीच में डिफरेंस कितना होगा, ये जो था उसका डबल है। अगर यहाँ 1 रुपए का लॉस हो रहा था तो यहाँ 1 और 1 मिला के 2 रुपए का प्रॉफिट। सिंपल वे में अगर सोचे तो अगर 9,400 में सेल करने पे किसी टीवी को 1 रुपए का लॉस हो रहा था, तो 10,600 रुपए में बेचने पे उसको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 2 रुपए का क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना लॉस है उसका डबल प्रॉफिट है। इसका मतलब है कि 9,400 से 10,600 तक जाने में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 टाइम्स, 1 लॉस, 2 लॉस, 3 लॉस। यहाँ प्रॉफिट है लेकिन लॉस का अपन केवल क्वांटिटी अमाउंट ले रहे हैं, जितना लॉस हो रहा है उस अमाउंट को अगर करें तो 3 बार वो लॉस का फिगर आ रहा है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 10,600 और 9,400 के बीच में 1,200। अब 1,200 का डिफरेंस आया, उसमें लॉस कितने टाइम्स हो गया, 1 लॉस, 2 लॉस, 3 लॉस। इसका मतलब है कि 1 लॉस कितने के बराबर है, 400। तो अब आप 9,400 है, इसमें बेचने पे उसको 1 टाइम लॉस 400, मतलब ये 9,800 सीपी होगा। 400 रुपए जोड़ दीजिए एक, और इधर 800 जोड़ दीजिए तो 10,600 आ जाएगा। इसका मतलब जो टीवी का कॉस्ट प्राइस है 9,800 है, अगर वो 9,400 में बेचता है तो उसको 400 रुपए का लॉस हो रहा है। 10,600 में बेचता है तो जितना लॉस 400 का हुआ था उसका डबल, मतलब 800 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब एक की जगह यहाँ 400 लिख दीजिए, यहाँ 400, यहाँ 400। ये आपका आंसर हो गया, कॉस्ट प्राइस 9,800। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं वो IBPS 2015 में आ चुका है। IBPS 2015 का एक क्वेश्चन है, एक वस्तु को 730 रुपए में जब सेल किया जा रहा है और उसी वस्तु को 265 रुपए में सेल किया जा रहा है, तो सवाल में एक आ गया है कि 730 रुपए में बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो उस राशि का डबल है या उस अमाउंट का डबल है जो लॉस उसी वस्तु को 265 रुपए में बेचने में हो रहा था। तो यहाँ पे उस आइटम को 15% के प्रॉफिट पे सेल करने पे कितना उसका सेल प्राइस होगा ये निकालना है। अभी पिछला क्वेश्चन जो हमने देखा उससे मिलता जुलता है। यहाँ पे भी 2 सेल प्राइस है, एक है 265 और दूसरा 730, ये दोनों सेल प्राइस है। इसके बीच में कहीं कॉस्ट प्राइस होगा। 265 में बेचने में जो ये अपना एसपी है, ये भी एसपी है। अब यहाँ पे कहीं अपना सीपी होगा ये, ठीक है। 265 में जितना लॉस हो रहा है 730 में बेचने पे उस लॉस का डबल अमाउंट के बराबर प्रॉफिट हो रहा है।
इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 265 और 730 के बीच में 5 5 10 7 6 13 3 4 7। 265 और 730 के बीच में 465 का डिफरेंस है। अब 465 का डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है कि एक 265 में बेचने पे अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पे उतना ही एक और एक मिला के प्रॉफिट हो रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। 465 बराबर है 3 का, क्योंकि यहाँ पे लॉस और उसका डबल इधर प्रॉफिट है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, ये हम निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3 15 155। ये वैल्यू क्या आई? एक की वैल्यू है, यहाँ 155, यहाँ 155, यहाँ 155। तो इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा इससे 155, ये भी 155 और ये भी 155। ठीक है, 265 में बेचने पे उसको 155 रुपए का लॉस हो रहा था, तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा इससे। 265 में 155 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 5 5 10 0 1 6 12 2 1 3 1 4, मतलब 420 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ये सीपी 155 का लॉस हो रहा है। यहाँ तक पहुंचने के लिए 265 और 155 और मिल जाता तो कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाता, नो प्रॉफिट नो लॉस। और इससे हमारा कॉस्ट प्राइस निकला कि 155 रुपए का लॉस हुआ 265 में बेचने पे, तो लॉस को हमने कॉस्ट प्राइस से जोड़ दिया तो आ गया कॉस्ट प्राइस 420। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है कि 15% के प्रॉफिट पे सेल करना हो तो सेल प्राइस क्या होगा? तो 420 उसका कॉस्ट प्राइस हमने निकाला, इसका 15% 115/100 मतलब 23/20। 115 को हमने डायरेक्ट काट के लिख लिया, एक स्टेप अपना बच गया। एग्जाम में भी अपन ये कर सकते हैं। ये इसको आप काट दीजिए, 0 2 21, 21 और 23 का गुना 3 2 3 2 6 8 2 4, ये 483 रुपये अपना सेल प्राइस हो जाएगा यदि उसको 15% के प्रॉफिट पे बेचना है तो। ओके, तो आज हमने 3 क्वेश्चन देखे प्रॉफिट एंड लॉस के। नेक्स्ट वीडियो हमारा ट्रेंड के सवाल का होगा, जो कि हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था लास्ट वीक में, लेकिन किसी कारणवश उसका सेकंड जो है बेसिक के बाद का नहीं आ पाया है। तो नेक्स्ट हम अपना वीडियो जो शेयर करेंगे वो ट्रेंड के क्वेश्चन के ऊपर होगा, और बीच बीच में प्रॉफिट एंड लॉस के IBPS के क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। 2021 तक के, 2015-16 के क्वेश्चन हो चुके हैं, अब उसके आगे के हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।